अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि पाकिस्तान ने अपने शिप लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है, जिसने साउथ एशियन रीजन में डायनामिक्स को हिलाकर रख दिया है। और दूसरा बात करेंगे कि इंडियन एयरफोर्स का एक और मिग-29 यूपीजी एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया और ये इस साल इसी एयरक्राफ्ट का दूसरा क्रैश है और ये चाइनीज बॉर्डर के बहुत ज्यादा करीब जाके क्रैश हुआ है। इसको लेकर डिटेल से बात करते हैं। पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो दोस्तों, पाकिस्तान ने स्मैश एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है और बैलिस्टिक मिसाइल होते हुए भी इसने बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल और बहुत ही ज्यादा आला एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को हिट किया है। इस पर डिटेल वीडियो हमने मेन चैनल AM रात पर बनाई हुई है, उसको आप जाके वहां देख सकते हैं। उसमें हमने इस चीज को भी फैक्ट चेक किया है कि जो इंडियन प्रोपेगेंडा है कि ये कोई चाइनीज मिसाइल है और ये कोई CM-401 की कॉपी है, हमने इसको भी फैक्ट चेक किया है और उसको गलत साबित किया है। उसके साथ साथ जो इसके जितने भी टेक्निकल बेस्ड एस्पेक्ट्स हैं उन पर भी रोशनी डाली है। लेकिन इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन तो यही है कि 350 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है। नॉर्मली ये सुपरसोनिक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर ये हाइपरसोनिक स्पीड को भी अचीव कर सकता है। उसके साथ साथ जो स्मैश मिसाइल के बाद इसका सेकंड वेरिएंट होगा वो प्योरली हाइपरसोनिक मिसाइल होगा, जैसा कि P2A2 का कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान नेवी का। और उसके साथ साथ इसका जो री एंट्री व्हीकल है, यानी कि जब मिसाइल अपने टारगेट की तरफ जा रहा होता है तो वो मैनूवर कर सकता है, यानी कि अपनी ट्रेजेक्टरी को, अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है, जिसकी वजह से इसमें क्रूज मिसाइल जैसी कैपेबिलिटी भी आ जाती है, जैसे कि इंडिया के ब्रह्मोस मिसाइल में है। और इसकी रेंज भी इंडियन ब्रह्मोस मिसाइल से ज्यादा है। जो इंडिया के ब्रह्मोस मिसाइल है ये चूंकि रशियन ओनिक्स मिसाइल का ही एक इंडियन वर्जन है, 290 किलोमीटर की रेंज है, लेकिन जो पाकिस्तान का स्मैश एंटीशिप मिसाइल है ये 350 किलोमीटर की रेंज के साथ आ रहा है। ये वो एक एस्पेक्ट था जो कि मेन चैनल पर हम डिस्कस नहीं कर पाए थे। वहां हमने इसका एनालिसिस किया था CM-401 के कॉन्टेक्स्ट में और इसकी जो फिजिकल पैरामीटर है उसके कॉन्टेक्स्ट में कि ये क्यों CM-401 जैसा नहीं है। लेकिन यहां दोस्तों हम बात ये करेंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल के मुकाबले में पाकिस्तान के पास एक अच्छा ऑप्शन आया है। एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल को जब से हाउथीज ने यूज किया और उससे उन्होंने बहुत ही ज्यादा तगड़े किस्म के अटैक किए और प्रिसाइज अटैक किए, और इसके साथ साथ ईरान भी एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल को यूज करता है, तो पाकिस्तान नेवी ने भी अब इस डॉक्ट्राइन की तरफ काम करना शुरू किया है कि वही सबसोनिक स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स को यूज कर लिया जाए, जैसा कि हरबा को पाकिस्तान नॉर्मली यूज करता है, बाबर मिसाइल को यूज करता है। ये अच्छे मिसाइल्स हैं, सी स्कीमिंग करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल की भी जरूरत है, क्योंकि कुछ ऑपरेशन इस तरह के होते हैं जहां आपको इस तरह के मिसाइल ज्यादा कारआमद आउटपुट दे सकते हैं। सो उस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान नेवी ने बहुत ही ज्यादा अहम संगे मील अचीव किया है। और यहाँ इसकी एक्यूरेसी देखें तो नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल्स की निस्बत इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। पिन पॉइंट एक्यूरेसी इसने अपने टारगेट को हिट किया है और इस वजह से ये भी पाकिस्तान नेवी ने बात कंफर्म किया है कि ये सिर्फ स्टैटिक टारगेट यानी कि एक जगह रुके हुए टारगेट को ही नहीं, बल्कि उसके साथ साथ मूविंग टारगेट को भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी से निशाना बना सकता है। यानी कि इंडियन नेवी की शिप्स और इंडियन एयरक्राफ्ट करियर खास तौर पर वो इसका एक खास निशाना रहेंगे किसी भी किस्म की स्कर्मिश में। दूसरा, चूंकि इसका री एंट्री व्हीकल मनूवरेबल है तो इंडियन एयर डिफेंस मिसाइल्स के लिए इसे रोकना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। और जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं ये चूंकि सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक स्पीड के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं, तो इनका इम्पैक्ट एक नॉर्मल क्रूज मिसाइल की निस्बत कई गुना ज्यादा तबाहकुन और खतरनाक होता है। अगर आप टेस्ट के दौरान इसके इम्पैक्ट को देखें तो इसमें कोई भी बारूदी मवाद नहीं है, बगैर बारूदी मवाद के भी इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा जानदार और खतरनाक है। तो जस्ट इमेजिन करें अगर इसमें 400-500 किलोग्राम का वॉरहेड लगाया हुआ है और अगर ये न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर जा रहा है तो किस हद तक ये खतरनाक हो सकता है। अब दोस्तों हम आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पर। इंडियन एयरफोर्स का एक मिग-29 यूपीजी एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है आगरा में, और ये क्रैश भी 4 नवंबर को हुआ। 4 नवंबर को आगरा में जब ये क्रैश हुआ, आगरा चूंकि उत्तर प्रदेश का एरिया है और अगर इसके नॉर्थ में देखें तो बहुत करीबी चाइना का डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC कहा जाता है। इस साल मिग-29 यूपीजी एयरक्राफ्ट का ये दूसरा क्रैश है दोस्तों। इससे पहले पाकिस्तानी बॉर्डर के काफी करीब भी मिग-29 एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था सितंबर 2024 में। उस पर डिटेल्ड वीडियो हमने बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब ये जो क्रैश हुआ है इसमें आप इस वीडियो को देखें जहां मिग-29 एक बेजान परिंदे की तरह नीचे गिर रहा है। यहाँ कहा जा रहा है कि इसका जो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है वो थोरोली फेल हो गया, जिसकी वजह से जो एयरक्राफ्ट है वो बिल्कुल 90 डिग्री पर नीचे गिर रहा है, यानी कि ग्लाइड भी नहीं कर रहा, बिल्कुल नीचे गिर रहा है। तो यहाँ बहुत से जो सोर्सेज वो इस तरफ भी पॉइंट आउट कर रहे हैं, क्योंकि ये वाकया एक तो चाइनीज बॉर्डर के करीब हुआ है, तो क्या चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर किसी किस्म के सेंसर या उन्होंने अपने किसी जैमर से इसके फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में कोई गड़बड़ की या उसमें फेलियर चाइनीज जैमर्स की वजह से आया, ये भी एक मौमा बना हुआ है। बहरहाल बताते चलो पायलट दोनों इजेक्ट करने में कामयाब हुए, लेकिन ये बात अभी तक कंफर्म है कि ये फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम का फेलियर था जिसकी वजह से ये जहाज क्रैश हुआ है।
और अभी तक इंडिया के क्रैशेस की बात की जाए सिर्फ 2024 में ही तो तकरीबन 20 से ज्यादा क्रैशेस हो चुके हैं, जिनमें फाइटर एयरक्राफ्ट, ट्रेनर्स, यूसीएवीज, हेलीकॉप्टर्स, इन तमाम के क्रैशेस शामिल हैं। इस पर हमने वीडियोस बनाई हुई हैं मेन चैनल पर भी और इस चैनल पर भी। उनका मैं कोशिश करूंगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूं, क्योंकि उन पर इतनी ज़्यादा वीडियोस हैं कि अगर लिंक ही देना शुरू करूंगा तो वो इतनी लंबी लिस्ट सिर्फ लिंक्स की बन जाएगी। लेकिन दोस्तों ये दो अहम अपडेट्स थी जिस पर हमने सोचा कि आप लोगों को आगाह करना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।